जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा करौली सरकार दरबार का सिद्धलेप। आपने समझा कि यह सिद्धलेप किस काम में आता है। जब हमारे दिमाग में सूजन आ जाती है और इस सूजन के फलस्वरूप हमें किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उस बीमारी, उस रोग, उस लक्षण के खिलाफ सही होने में काम आता है सिद्धलेप। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, न जाने तमाम कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि आधुनिक विज्ञान डॉक्टर नहीं सही कर पाते हैं, तो उनको कौन सही करता है? उनको सही करता है करौली सरकार दरबार। जी हां, आज हम उसी विषय में बात करेंगे कि करौली सरकार दरबार में ईश्वरीय चिकित्सा होती है। इन्हीं बीमारी में से एक बीमारी है ऑटिज्म। लगभग 70 से 80% लोग यहां पर ठीक हुए हैं। जो बच्चे 10-12 साल के हैं या उससे भी ऊपर हैं, वह बच्चे बोल नहीं पाते थे। इस बीमारी में क्या होता है, बच्चा बोल नहीं पाता है। कई डॉक्टर्स, कई हॉस्पिटल्स को दिखाया, लेकिन यह बीमारी बच्चों की गई नहीं। जब उनको करौली सरकार ने देखा, फिर जब उनकी ये ईश्वरीय चिकित्सा हुई, आप ये देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वही बच्चे बोलने लगे। जिनके ऊपर संकट है वह दरबार आते हैं तो उनकी पेशी पहले दिन से ही कट जाती है। जी हां, पहले करौली सरकार दरबार में क्या होता था कि पेशी बाद में काटी जाती थी हवन करने के बाद, लेकिन अब इस सिद्ध दरबार में ऐसा हो गया है कि आपकी हवन करने से पहले ही पेशी काट दी जाती है और फिर वह पेशी आपको कभी दोबारा नहीं आती है। अब पेशी का काम खत्म, अब आप सीधे सिद्ध हवन कीजिए। पहले ही करौली सरकार ने बताया है कि मानवकृत व्यवस्था में दोष हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में दोष नहीं होता। ईश्वरीय चिकित्सा में दोष नहीं होता, शंका भी नहीं होती। इसलिए हमें समझदारी से काम करना है, समझदारी से काम लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, दरबार में आने के उपरांत बच्चों को दवा भी खिलाते रहते हैं और वह जो बच्चे दवा खाते हैं डॉक्टर के द्वारा बताई गई, वह शरीर में फायदा नहीं करती है, उल्टा बच्चों के शरीर में रोग उत्पन्न करती है, गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे कि बच्चों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जी हां, करौली सरकार जब कह रहे हैं कि जब दरबार की ईश्वरीय चिकित्सा चालू हो गई है, तब आपको किसी भी डॉक्टर, किसी भी आधुनिक विज्ञान के द्वारा बताई गई दवा, गोली, टिकिया, इंजेक्शन, किसी भी चीज को नहीं लेना है। हाँ, यह आप तभी कर सकते हैं जब करौली सरकार आपको सलाह दे। कुछ केस ऐसे भी आते हैं कि करौली सरकार उनको डॉक्टर की चिकित्सा का आदेश देते हैं, लेकिन आप दवा के द्वारा, मानव चिकित्सा के द्वारा सब कुछ बिगाड़ लेते हो। कुछ लोग यहां पर आते हैं जिनके परिवार के सदस्यों को दौरे पड़ते हैं। अब अगर किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वह दौरे की बीमारी की आपकी दवा चालू कर देता है, लेकिन करौली सरकार कहते हैं ये जो दौरा पड़ता है, दौरा आता है, यह कोई बीमारी ही नहीं है। अगर बीमारी नहीं है तो फिर क्या है? यह सिर्फ मन का नाटक है। याद रखिए, कहीं कोई ऐसा भूत प्रेत नहीं होता है जो आपको खा जाएगा, आपको मार डालेगा, आपको केवल हुड़की देता है। याद रखिए, कोई भी भूत प्रेत ऐसा नहीं होता है कि जो कि आपको खा जाएगा, आपको मार डालेगा। वह सिर्फ आपको हुड़की देता है। मार डालेंगे, खून पी जाएंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ आपको धमकी देते हैं, आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किसी अच्छे काम के लिए घर से निकल रहे हैं, तो यह भूत प्रेत क्या करेंगे, आपके दिमाग में गंदा विचार भर देंगे।
आप वह जिस अच्छे काम के लिए निकले हैं वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ ना कुछ गलत कर लेंगे, लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि यह आपकी जान ले ले। यदि आप कोई अच्छा निर्णय लेने जा रहे हैं तो यह आपको भ्रमित करके गलत निर्णय आपसे दिलवा देंगे। यह केवल आपके माइंड पर कंट्रोल करते हैं, आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं और कुछ नहीं करते। आपको आत्महत्या के लिए उकसाते हैं, आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसी घटना घट गई जिसको आप सहन नहीं कर पाए, तो आपको लगेगा कि अरे यार इससे तो बढ़िया है चलो फांसी लगा ले, चलो जहर खा ले। बस ये आपको गंदा विचार देते हैं और आप क्या करते हैं, आप रिवॉल्वर ढूंढने लगते हैं, जहर की शीशी ढूंढने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में गंदा विचार इन्होंने भर दिया है। याद रखिए, भूत प्रेत क्या है? भूत प्रेत एक सिर्फ विचार है, सिर्फ विचार है। और यह गंदा विचार तभी तक है जब तक आप इस दरबार से दूर हैं। जी हां, जिस दिन आप इस दरबार के अंदर प्रवेश करते हैं, करौली सरकार दरबार के अंदर प्रवेश करते हैं, आपकी सारी गंदगी अपने आप ही बंध जाती है। और जब इस दरबार में आपकी चिकित्सा चालू होती है, जब आपकी ईश्वरीय चिकित्सा चालू होती है, इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी गंदा विचार, कोई भी गंदा असर शेष नहीं रहता है। भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब कुछ समाप्त हो जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं, आप निरोगी हो जाते हैं। जो मानसिक गंदगी आपके पितरों के कारण होती है, इस दरबार में ईश्वरीय चिकित्सा के बाद वह भी चली जाती है। हाँ, लेकिन तभी जब आप दरबार के सभी सही नियमों का पालन करते हैं और सारे सिद्ध हवन करके ब्लैक मैजिक कटवाते हैं। अब यह सब कैसे होता है? यह सब ईश्वर के कारण होता है। आपकी जो दरबार में आस्था है, निष्ठा है, अटूट विश्वास है, उस विश्वास के कारण होता है। दरबार से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है, दरबार से आपको सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। अर्थात आप इस दरबार में आने के बाद निरोगी हो जाते हैं, आपका जीवन स्वस्थ जीवन हो जाता है, आपका मन अच्छा हो जाता है और आपकी आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से चलने लगती है। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत ही सहायता मिली होगी। तो भक्तों, इस वीडियो को मैं यही समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। मैं अगले वीडियो में जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।